बंगला रेनोवेशन मामले में एलजी ने दखल दिया है। अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने मुख्य सचिव को बंगले के नवीनीकरण से जुड़े सारे दस्तावेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, सभी कागजातों की जांच करने के बाद 15 दिन में रिपोर्ट भी तलब की है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के बंगले का रेनोवेशन चल रहा है, जिसमें 45 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमलावर है। ये बड़ी खबर दिल्ली से पहुंचा रहे हैं। अब इस मसले पर, केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन के मसले में अब एलजी ने सवाल पूछा है, पूरे कागजात मांगे हैं, जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से दरअसल रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि 15 दिन के भीतर मुख्य सचिव ये रिपोर्ट दें। रेनोवेशन से जुड़े तमाम दस्तावेजों को मेरे सामने रखें। 45 करोड़ का दरअसल खर्च आ रहा है रेनोवेशन में, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। एक तरफ कर्नाटक में आप देख रहे थे चुनावी लड़ाई, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वहीं दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और 15 दिन के भीतर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है उपराज्यपाल ने। कोमल शर्मा संवाददाता दिल्ली से मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं और साथ ही कमलेश सिंह संवाददाता दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, आपके पास मैं पहले आ रही हूं। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है और अब एलजी ने 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है मुख्य सचिव से। देखिए, निश्चित रूप से एलजी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए जो चीफ सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर जो भी साक्ष्य हैं, जो बिल्डिंग, जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड, जो मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, उससे जो रेनोवेशन के काम हुए हैं, सारी दस्तावेज को फ्रीज किया जाए, अपने कंट्रोल में लिया जाए। पूरी जानकारी 15 दिन के अंदर में दी जाए कि ये 45 करोड़ रुपीस, जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, कहाँ खर्च किए गए, किन किन नियमों को ताक पर रखा किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो बीजेपी लगातार पिछले 5 दिन से आरोप लगा रही थी कि नियमों कानूनों का उल्लंघन कर अरविंद केजरीवाल ने अपने निजी अपने सरकारी आवास का रिनोवेशन किया है, उस आरोप में एलजी का दखल देना कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, खासकर तब जबकि बीजेपी साफ साफ कह रही है कि रेनोवेशन से लेकर के उसकी जो डिजाइनिंग थी, तमाम चीजों में घोटाला किया गया और जहां तक कि जिस संगमरमर का इस्तेमाल किया गया वो भी विदेशों से आयातित किए गए, औने पौने दाम पर किए गए, जो मार्केट रेट से उनसे कहीं गुना ज्यादा दामों पर किए गए। तो ऐसी स्थिति में अगर ये स्क्रूटनी होती है और एलजी को रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी अपनी रिपोर्ट में बात को सच मानते हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और बड़ी हो सकती है। बिल्कुल कमलेश, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोमल शर्मा, एलजी ने चूंकि इस मामले में हस्तक्षेप किया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है अरविंद केजरीवाल की हम दिक्कतें बढ़ती हुई देखें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सत्ता संभालने से पहले, राजनीति में आने से पहले जनता के सामने जिस तरह के बयान दिए थे, सिंप्लिसिटी की वो बात करते थे, वो एक एक बयान शब्दशः एक एक नागरिक को याद है। तो सिर्फ बीजेपी हमलावर नहीं है, लोगों से भी जब बात करें तो वो उनके पुराने बयानों को याद करते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी, अपना नाम इसी जो पार्टी का नाम था वो इसीलिए रखा था कि वो आम आदमी की, उनका दावा था कि वो आम आदमी की तरह रहेंगे, ना कोई लग्जरी चीज़ों को जो है उनका इस्तेमाल करेंगे, अपने साधारण 5 कमरों के घर जो है उसमें या जो नॉर्मल गाड़ी है उसमें चलेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से इस ऑपरेशन शीश महल का पता चला है और जिस तरीके से पता चला है कि किस तरीके से PWD का जो के अंडर आता है उनका आवास, उसको किस तरीके से उन्होंने बढ़ाया है और किस तरीके से 8 घरों को तोड़वा के और उसका दायरा और बढ़ाया है। इसके बाद जो एलजी ने जिस तरीके के एक्शन लेने के लिए मुख्य सचिव को कहे हैं और जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके बाद 15 दिन बाद जो सौंपा जाएगा, और अगर उसमें कोई अनियमितता दिखी गई या कोई घोटाला किसी तरीके का दिखा गया तो जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल जो है उनके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके बीच में और एलजी के बीच में तकरार होती चली आई है, लेकिन यहाँ पर अब एलजी कार्यालय की तरफ से मुख्य सचिव जो हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो उससे भी जुड़े जो भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है और उससे जुड़े जो भी कागज़ है वो जल्द से जल्दी एकदम अपनी सुरक्षा में ले लें और जल्द से जल्द 15 दिन के भीतर ये रिपोर्ट तैयार करें। लेकिन हाँ, इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको पूरी ये भी छूट होगी कि वो अपनी तरफ से सफाई दे। हालांकि जब से ये मैटर सामने आया है शीश महल का, जो उनका घर
तक जिस तरीके से 45 करोड़ उनके आवास में लगने की बात सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से वापस जो है वो बीजेपी की तरफ या सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ जो है वार जरूर किया गया, पर खुलकर के जो है वो उनकी सफाई नहीं आ रही। उन्होंने ये जरूर कहा है कि छत टपक रही थी, लेकिन छत टपकने के पीछे 45 करोड़ किस तरीके से लगे और क्या क्या अंदर रेनोवेशन में लगा है, अगर इसका खुलासा इन रिपोर्ट में पूरी तरह से हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके से लगातार एक तरफ शराब घोटाले में और अब फिर सीएम आवास को लेकर के आम आदमी पार्टी के लिए लेकिन ये जो मुसीबतें एलजी ने इस और मामले बढ़ में सकती दखल हैं। दिया है कोमल, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई क्या सामने? देखिए, अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन वो प्रतिक्रिया देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर लगातार जो है बातों पर, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे ये आवास का घोटाला, आवास की बात निकल के आ रही हो जिसमें 45 करोड़ लगाने की बात की है, तो इसमें आम आदमी पार्टी लगभग एक ही बात दोहरा रही है लगातार कि वहाँ पर PWD की तरफ से जो आवास है वो उस जगह को रेनोवेट ठीक किया है कोमल, गया आप है। इस खबर पर और नजर रखिएगा और कमलेश आपके पास भी हम वापस लौटेंगे और जानकारी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया।